तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बड़ी बड़ी संख्याओं को हम बहुत ही सरल तरीके से भाग कैसे दे सकते हैं। क्योंकि भाग की संक्रिया बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है और ये हर बच्चे को आना चाहिए। लेकिन भाई जब इतनी बड़ी संख्या दे दिया जाए उसको ही भाग देना है 456 से, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं से जब हमें बड़ी संख्याओं को भाग देना है तब हम क्या करेंगे, बहुत ही सरल सा ट्रिक बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे बच्चे लोग गलती करते हैं कि पता नहीं इस प्रकार के प्रश्नों में क्यों गलती हो जाता है। लेकिन यदि आप इस ट्रिक को बता देते हैं तो बच्चों से गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन बच्चा यहां पे क्या गलती करता है, देखिए वो क्या करता है, 5 एकम 5 करेगा यहां पर, और ये क्या हो गया, कट गया, कुछ भी नहीं बचा। तो उसने क्या किया, बच्चे को एक चीज पता होता है, यहां पर देखिए ध्यान से देखिए, उसको दिखता है 5 पंचे 25। फिर वो क्या करता है, यहां पर 5 पंचे 25 के लिए 25 को यहां पर लाता है। फिर क्या करेगा, कितने बार पहाड़ा पड़ेगा, 5 बार पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 5 पंचे 25 और यहां पर वो कटमट, मतलब शेषफल कितना बचा, 0। तो भाई क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर कौन सी गलती किया जा रहा है। और ऐसा ही गलती ना हो इसलिए इस प्रकार के वीडियो मैं बनाते रहता हूं। और दोस्तों, मैंने जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तो सबसे पहले शुरुआत में ही मैंने ये वाला वीडियो बनाया था जिसको बहुत लोगों ने देखा है और अभी भी बहुत लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं कि वास्तव में ये वाला ट्रिक हमको पता नहीं था, इसलिए छोटे बच्चे गलती करते रहते हैं। तो इस वीडियो में मुझे सबसे ज्यादा कमेंट आता है, रोज कुछ ना कुछ कमेंट जरूर आता है कि वास्तव में ये ट्रिक हम क्यों नहीं जानते। मैं जानता हूं कि आप लोग इस ट्रिक को जरूर जानते हैं, लेकिन बच्चा क्या गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर 525 लिखा है ना, और इसको भाग देना है तो यहां पर कितना उत्तर आएगा, देखिए 5 पंचे 25। हमें भाग देने का वो नियम जरूर बच्चों को सिखाना है कि भाग का मतलब होता है उस संख्या को उतने टुकड़े करना, मतलब हर संख्या को भाग देना होता है, मतलब एक एक करके भाग देना है। तो हमें 5 को, उदाहरण के लिए देखिएगा, इसको मैं 500 मानता तो इसको मुझे क्या करना है, 5 टुकड़ा करता, तब गणित बिल्कुल परफेक्ट बनता। तो यहां पर देखिए अभी उत्तर कितना आ रहा था, केवल 15 आ रहा था। लेकिन 500 को 5 से भाग देंगे तो ऑलरेडी 100 आ रहा है। निश्चित रूप से इसका उत्तर तो 100 से कम आएगा ही नहीं। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं बचा। यहां पर 2 को उतारेंगे क्योंकि एक एक अंक को हमको भाग देना है। अब ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 तो भाग नहीं जाएगा 5 से, तो कितने बार देंगे हम, 0 बार देंगे। तो यहां पर देखिए आपको समझ आ रहा होगा, 2 आया। अब यहां से 5 को हम नीचे ले आएंगे। अब ये कितना हो गया, 25 हो गया। अब ये 5 पंचे 25 होगा। अब आपके पास शेषफल क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। और उत्तर कितना आ गया, 105। तो ये उत्तर 105 कब आया, जब हमने इसको सही तरीके से हल किया। तो चलिए एक प्रश्न मैं आपको दे देता हूं ताकि आप अगर गलती करते होंगे तो आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न है, अगर मुझे 400, यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा प्रश्न दे रहा हूं, अगर 4 से मुझे भाग देना हो 416 को, तो भाई यहां पर उत्तर कितना आएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसी प्रश्न में बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कुछ बेसिक तरीका। अब हमें इस बड़ी प्रश्न को हल करना है, बड़े से प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहां पर कुछ प्रश्न विशेष प्रकार के होते हैं और मैंने विशेष प्रकार का ही प्रश्न लिया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर 3 अंकों की संख्या है, तो यहां पर आप 3 अंकों की संख्या लेंगे ना, तो यहां पर प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए 456 है और ये 148 है, तो 148 तो पहले से छोटा हो गया। तो आपको क्या करना है, यहां से आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको यहां 4 अंक लेना है। 4 अंक क्यों लेना मैं बता रहा हूं। इस प्रकार के गणित को जब भी आप बनाते हैं ना, तो यहां से जो 2 अंक दिख रहा है उसको आपको छुपा लेना है। यहां से 2 अंक छुपाएंगे तो यहां पर केवल 4 बचा है। तो 4 को हम क्या करेंगे, यहां पर अगर 1 से भाग देना चाहे, मतलब 1 को 4 से भाग देंगे तो ये तो छोटा हो गया, तो आप यहां पर 2 अंक ले रहे हैं। ठीक है, तो 14। अब हम क्या करेंगे, 14 को भाग देंगे 4 से, इसका मतलब ये है ये 3 अंक का है। तो यहां पर देखिए ये 4 की जगह हमने 14 ले लिया। अब यहां पर 2 अंक और है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां तक संख्या को लेकर भाग देना पड़ेगा। अब भाग देने का तरीका भी क्या है, आप 14 को भाग दे रहे थे किससे, 4 से, तो 4 को किससे गुना करेंगे कि 14 से छोटा आ जाए। लेकिन यहां पर आपको एक विशेष ध्यान ये भी रखना होता है कि इसके बराबर भी कोई ना कोई संख्या आएगा जिसको हम आगे गुना करने वाले हैं। तो यहां से आपको एक रफ निकाल लेना है। क्या करेंगे, यहां पर देखिए 14 आया है, तो 4 × 12, मतलब यहां पर क्या करेंगे, 456। देखिए हमने क्या किया, 4 बस है तो हम इसको गुना करते, कितना करते, 3 से गुना करते। इसका मतलब हमें वो चीज समझ आ गया है कि हम गुना किससे करेंगे। ये जो 4 को गुना कर रहे थे हम केवल किससे, 3 से कर रहे थे, तो 456 को भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 6 × 18, ठीक है, 18 का 8 हासिल 1, 5 × 15 और 1 कितना हो रहा है, 16। ठीक है, फिर 4 × 12 और 1 कितना हो रहा है, 13।
तो यहाँ पर 1368 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला काम हो गया। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए 3 अंकों का था, लेकिन हमने यहाँ पर 4 अंकों से लिया है। ठीक है, 4 अंक ले लिए हैं। अब इसको आपको घटाना है, तो ये हासिल लाएगा, यहाँ से एक उधार लाएगा, मतलब तो ये कितना हो जाएगा 16 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ये एक दे दिया है, तो यहाँ पर कितना बच गया है 7 बच गया है। तो 7 में आपको 6 घटाना है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 4 में आपको कितना घटाना है 3 घटाना है, तो ये भी यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से केवल 1 अंक ही उतारना है, और हमें कितना आंसर लिया था 3। अब 1 अंक उतारेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला काम हो गया। अब इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं। देखिए, अब ये हमारा सरल सा प्रश्न बन जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, फिर से हमें 4 ही लेना है, 4। ठीक है, 4। अब 4 को हम किससे गुना करें कि यहां पर देखिए आपको 11 सोचना है, 11। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 बार में क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8 करेंगे। 4 दूनी 8 करने से हमारा उत्तर आ रहा है, मतलब 456 जो है उसको गुना करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, अब 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10 रे 11 होगा हासिल करके, और 4 दूनी 8 और कितना हो रहा है 9। मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो 912 आ रहा है। इसको आपको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर तो 3 आएगा, क्योंकि 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा, 8 में 1 घटाएंगे 7 आएगा। अब यहां पर 1 आएगा उधार, तो कितना हो जाएगा, ये 11 ही होगा। मतलब 11 में 9 घटाना है तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां से एक संख्या आपको दिख रहा है, उसको आपको फिर से यहां पर ले आना है, और हमने अभी भाग दिया कितने से, 2 से। अब आपके पास जो संख्या बच गया है, ठीक है, यहां इसके बाद मैं एक प्रश्न और बताऊंगा आपको, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो संख्या है, हमने 6 को यहां पर ला लिया है। अब ये हमारा संख्या बन गया है। अब 4 को हम किससे गुना करें, ध्यान दीजिएगा, 4 को हम किससे गुना करें। ये देखिए 4 को किससे गुना करें कि इससे छोटा संख्या आ जाए। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24 और 4 सत्ते 28 ज्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे आप, यहां पर 4 छक्का 24 करते हैं, मान ले जाए। देखिए, लेकिन आपको यह भी पता रखना है कि यहां पर संख्या भी है, तो आप क्या करते हैं, चलो 5 से गुना करके देखते हैं। 4 पंचे 20 और 4 छक्का 24, हम 24 करते हैं। चलो 6 से करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर संख्या भी बड़ी है, इसलिए चलो करके देखते हैं। 4 5 6 को यदि हम किससे गुना करें, 6 से गुना करें, तो 6 6 का 36 आ रहा है। देखिए यहां पर कितना आ रहा है, 6 6 का 36। ठीक है, यहां पर हासिल कितना आ गया 3। अब 6 पंचे 30, 3 कितना हो रहा है 33। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। फिर क्या करेंगे, यहां पर फिर हासिल 3 आ गया है, और 6 चौक 24, 25, 26 और 27, ये देखिए आ गया हमारा उत्तर, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ये देखिए, तो निश्चित रूप से आपको समझ तो आ गया होगा कि यहां पर अब कुछ भी शेष नहीं बचा, तो हमारा उत्तर कितना आ गया, यहां पर कितना आया था 6। तो ये हमारा उत्तर आ गया है। तो दोस्तों देखो, हमने बहुत बड़ी संख्या को बहुत बड़ी संख्या से भाग दिया, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। अब हमें क्या करना है, अगले प्रश्न को देख लेना है। एक और छोटा सा प्रश्न और है, ये देखिए, लेकिन ये भी बड़ी संख्या है, लेकिन यहां पर देखिए ये 2 अंकों का है और ये बहुत बड़ी संख्या है। तो आपको क्या करना है, यहां पर 1 अंक को छुपा लेना है। जैसे ही 1 अंक को आप यहां पर छुपाएंगे, तो यहां पर क्या करना है, अगर यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, यहां पर आप क्या करेंगे, तो यहां पर 5 दिख रहा है, इसको हम 2 को भाग देंगे 5 से, तो भाग तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से 2 अंक लेंगे। अब हमें समझ आ गया है कि यहां पर हम 2 अंक ले रहे हैं, तो यहां पर हमें 3 अंक लेना पड़ेगा, शुरुआत के 2 अंक और ये। तो हमें एक चीज आपको ध्यान ये देना है कि 5 को हम किससे गुना करें कि 29 से छोटा आ जाए। तो निश्चित रूप से 5 से गुना करेंगे। 5 पंच कितना होगा 25, मतलब पूरी संख्या को, ये जो पूरी संख्या दिख रहा है कितना 56, इसको हमें गुना करना पड़ेगा 5 से। 5 का कितना होगा 30 होगा, हासिल 3 होगा, और 5 पंचे 25 और 3। ठीक है, 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 पंचे 25 और कितना हो रहा है 28, मतलब आ रहा है कितना 280। माइनस करेंगे, ठीक है, यहां पर हम माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, यहां पर तो 3 आएगा, यहां पर कितना आएगा 1 आएगा, और यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एक संख्या यहां से आप नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 131। ठीक है, अब इतने भाग को आपको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार आप भी भाग दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 यहां पर देखिए शुरू में 2 अंक 13 है, अब 5 दूनी 10, तो मतलब आपको 56 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 कितना हो रहा है 11 हो रहा है। ठीक है, 112 हो रहा है, तो 112 यहां पर लिखेंगे, 112 यहां पर लिखेंगे, और ये माइनस करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये इसको एक उधार देगा तो 11 हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा 9 आएगा, यहां पर 2 बचा है 1 ही आएगा। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, एक संख्या उतारेंगे जो कि 0 है, तो यहां पर 0 लेंगे, और ये हो गया 190। अब आपको क्या करना है, निश्चित रूप से 5, यहां पर 5 और यहां क्या है 190 है, तो 5 या 15। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे
56 को गुना करेंगे 3 से, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर कितना था, 5 या 15 हो रहा था। तो ये हमें गैस करने में हेल्प करता है। आप बाकी के अंक को भूल जाइए, केवल लास्ट अंक से इनको भाग देकर देखिए। भाग देने के बाद आपको समझ आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 6 या 18 का 8 हासिल कितना आ गया 1, और 5 या 15 और 1 कितना हो रहा है 16। यहाँ पर कितना आ रहा है 168 ही आ रहा है, निश्चित रूप से 168 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और एक अंक और बचा हुआ है। सॉरी, यहाँ पर हम उत्तर को लिखना भूल जा रहे हैं। शुरुआत में हमने कितने बार से भाग दिया था, 5 बार दिया था। उसके बाद कितने बार दिया था, हमने 2 बार दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितने बार दे रहे हैं, हमने 3 बार दिया है, तो यहाँ पर 3 आ गया। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, 7 यहाँ पर 8 बचा है तो कितना आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। अब एक संख्या बचा है, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो अब 224 आया है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 56 से। तो कितने बार में जाएगा, 5 चौक 20, निश्चित रूप से यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। 56 गुना 4 करते हैं तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और 5 चौक 20 और 2 कितना हो रहा है 22 हो रहा है। तो निश्चित रूप से 224 यहाँ पर भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कट रहा है। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, इतना आ गया। तो देखिए दोस्तों, हमने बहुत बड़ी संख्या को बिना कैलकुलेटर की सहायता से हल कर लिया, और निश्चित रूप से आप भी इसी प्रकार हल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।